सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। सतलोक में जाने के बाद प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हंस कहलाता है, हंस। और वहां जाने के बाद प्रत्येक का जो शरीर बनता है वो, जैसे हमें यहाँ शरीर मिला ये कच्चा है, किसी कारण से भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। वहाँ जो शरीर मिलेगा वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि कोई रोग नहीं होता। वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है और वहाँ सदा युवा रहते हैं। जब बच्चे होते हैं ऐसे आपका परिवार होगा और बच्चे होंगे। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो क्यों भूली करे अपना यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे, कर ले सोच विचारे। बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, सतगुरु शरण लाग के सोरत सबद समा। कई असंख्या कोस है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो ले सतगुरु उपदेश। सोन सलैली गल है गगन मंडल के मान ही रहेंगे वो सदा, वृद्ध नहीं होते। और इतने शुद्ध विचार हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं वहां पर। यहाँ तो एक हीरा आपने शायद किसी ने जीवन में देखा भी नहीं होगा, हीरा। और वहां सतलोक के अंदर हीरों के तो पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरे ठोकरों में रले मिलेंगे आपको। और दूधों की दरिया बहती है, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज का अभाव नहीं, जहाँ बैठो कुछ खाओ। और सब पकवान आपको किसी प्रकार के पकवान, जैसे परमात्मा जब काशी में आए हुए थे 120 वर्ष रहे, तो एक बार किसी ने मजाक कर दिया था, झूठी चिट्ठियां डाल दी थी कबीर भगवान के नाम से कि सभी साधु संत आओ और कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। अकाउंट होता है, तो किसी ने कहा कि तुम मेरे पास उस चीज ने भी भेज दिए और तेरी अब ही ले आना, उसको क्रॉस कर दूंगा तेरे सारे इसके बैड अकाउंट को। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करूं देश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। धर्मराय दरबार में दिल कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी पकड़ियो मत कजा के। कजा के कहते निकम्मे आदमी, खबरदार तो मेरे बच्चे को पकड़ लिया। तो धर्मराज को शब्द बोलना बालकों अकेला है। एक चीफ जस्टिस ऑफ द ब्रह्मांड, सारी ब्रह्मांड। और उस समय लीला कर रहे थे दाता, एक गरीब कति, एक सिंपल भगत की झोंपड़ी में रहा करते थे। 2 समय का मुश्किल से आहार होता था और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए। तो वो परमात्मा स्वयं गए अपने निज स्थान सतलोक में, और वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाई जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, बूंदी, लाडू, सब कुछ भरकर, दाल, चावल, खांड, खीर, सब कुछ बने बनाया और यहाँ सेकंड में लाता रहे। तो वहाँ सब वस्तुएं आपको उपलब्ध हैं। तो वहाँ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। या तो हम कभी किसी जमीन के बंटवारे पर लड़ मरते हैं, जमीन वहीं रह जाती है और इंसान मर जाते हैं। तो ये वृत्ति खराब क्यों होगी हमारी? क्योंकि एक तो ज्ञान नहीं और दूसरा हमारे साथ भगवान नहीं।
जब हमारे साथ भगवान होगा और ज्ञान होगा, हमें किसी चीज का अभाव यहां भी नहीं रहेगा। जब तक आप यहां रहोगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपके बच्चों की सुरक्षा होगी। तभी तो हम भगवान की खोज करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी निरोग रहें, हमारी अकाल मृत्यु ना हो। चलो मृत्यु तो ये मानते हैं हम बूढ़े में बुढ़ापा मर जाएं, लेकिन बीच में ना मरे। तो ये इस गंदे लोक में भी, इस नासवान स्थल पर भी उस अविनाशी परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत ही हम ये सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान हमें अभी किसी ने बताया ही नहीं, और परमात्मा आकर बताने की चेष्टा कर रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे, एक जुल्हा गरीब की भूमिका, निर्धन की भूमिका की। अब वो भूमिका क्यों की? क्योंकि 5 दिन के अंदर इस समागम के दौरान हम आपको परमात्मा की रह कर विस्तार से जितनी हमारी बुद्धि काम करेगी दास की, एक लाख प्राणी सूक्ष्म शरीर में ये तो ऊपर का कवर है, ये तो यहाँ रह जाता है। इसके अंदर ओरिजिनल बॉडी और है इसकी, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे सांप कांटली छोड़ देता है, वह कांटली सांप जैसी होती है, पर वो ओरिजिनल बॉडी नहीं है उसकी। ओरिजिनल बॉडी तो सांप हो गया, अलग है। ऐसे इसमें एक शरीर और है, तो उस शरीर में वहां डाला जाता है और वो चटक पटक करके हाहाकार मची है। और वो किस लिए करता है? इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को मृत आहार करने का, उसको तपत चलाकर भूमि का खान का। तो हाहाकार मच रही है। परमात्मा ने कहा बेटा कि सब भक्ति नहीं करते ना, पहले तो उनके यहाँ तुरंत थी, उसके बाद इसमें से गंध निकाल लेगा। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर में भी नहीं मरता, वो भी नष्ट नहीं होता जल्दी से की यातनाओं से। तो फिर इसके बाद ये कहाँ जाएंगे? ये दोबारा जाएंगे धर्मराज के पास। धर्मराज फिर इनको जैसे पुण्य और पाप के आधार से फिर जीवन दे देगा, और ये अपना पेट वहां पहुंचे जो असंग ब्रह्मांड का मालिक सिंहासन पर बैठा है, तख्त पर बैठा है। एक बहुत बड़ा गुंबद है, सफेद कलर का, मोर से बने हुए सारे महल हैं। वहां मोर सभी को होता है। वहां पहुंचने के बाद जीव आत्मा का अपना शरीर 16 सूर्य की रोशनी के कुल उसका प्रकाश हो जाता है। और परमात्मा का जो शरीर है उसका एक रोम से बाल में कहते हैं, बाल है। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिलाकर उसको सूर्य की रोशनी उसके एक रोम पसंद है, एक रोम में रोम को पसंद है। तो बाकी बॉडी का कितना होगा, बाकी शरीर का अनुष्ठुर है, उसका कोई गुना बताएगी नहीं सकती, तो सक्षम है। तो वहां जाने के बाद जीव का जो अपना शरीर 16 सूर्य जितना बन जाता है, पूरी शरीर हो जाता है। तो वहां जाकर के क्या देखा? संत रामपाल महाराज जी की भक्ति मार्ग से ही, सत्संगों से ही छुड़ाई सकते हैं अपनी बुराई को, नहीं तो ये मनुष्य जन्म में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। अच्छा स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, पंडित रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, कर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी राम की जय, श्री पुराणी राम की जय, श्री द्रौपदा राम की जय। सारी सतपुर नमस्कार गुरु की नहीं, नर मुनि साधुआ संतो सर्वस नहीं, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम।
पीछे मर हुए तिनको न कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल गए बंधना निर्लेपम निज नीर गुण अनुपे सुंद गुण सोम सुरति समाप्तम सकल समाना नील उजले बार बार नहीं मध्य तम जो समय सिद्ध होई गणनायक करताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस्र मुख गावे पूज्य आद्य गणेशा इंद्र कुबेर सरिता वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यान से सहतासी उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी समरथ ओंकारा अगली पुरुष कबीर हमारा आदिवादी दया के सागर और गणेश गुसाई पारद सकल सिद्ध हो जाई ब्रह्मा विष्णु शंभु शेषा तीनों देव हमेशा सावतरे और लक्ष्मी गौरा जिम देवा शिव करे चोरा पद कदौरा रमन की ना तीन गुण मत सरका की ना सतपुरुष से ओंकारा अवगत रूप रचे लंबलहरिया दक्षिण के दल उतर उतरिया बजरंग रंगे लंब चलाए दक्षिण के दल उतर आए मोरे हनुमत गोरख बाला हरि के हित हरो माला जैनो लक्ष्मण दुर्वासा देवा असुर निकंदन बूढ़त खेवा बलियर शेष पतालो साका सनक सनंदन सुरगो आका दो दिश बहादुर फैलाता पड़ेगा सोचेगा चंपेगा पर दुई सीम साक्षी कृष्ण पांचों पांडव भारती भीम द्रौपदी के खप्पर में ले समारसी 64 योगनी मंगलदाय वज्रदान का तारा राक्षस ठोक्सी रतन के जल्दी उत्तर कुलदोषी दिल्ली मंडल रात्रि कुलु साक्षी यह प्रमाण जो सदगुरु को बदली बन के कुंजर जो गोपन के विलोल है राक्षस का रास्ता खाली चंडोल है नील कमल श्रीला कानंद कुमार सी अर्धलाख पुष्पा की दाने कलियुग की आदि में चारों दर्श मारे थे पिता की आदि में हिरणा पुष्प छारे थे बलि की विलासी सुख की पुकारे थे पावन स्वरूप की सुख की पुकार बलि गए निष्ठाए कलियुग की आदि पारस्ती की अंत है दूल्हे दान देव धन कोई संत देव योगी वाला कंत है दिल्ली के तक छत्र पेड़ जी कराची खेलत गुप्तार से बंदर सब पोषण में राज वाला पुरुष गुरु दिखाई वीर बचाल बांधना लागे लंके कोट ढाई अनवे पुण्य उठना लागे उठ सही दरकाई बैर करे सोए दुख पावे शब्द मिल जाई कहे कबीर हम जम तल पे ला सतगुरु बात दुहाई बैर करे सोए दुख पावे शब्द मिल जाई कहे कबीर हम जम तल पे ला सतगुरु बात दुहाई साई